आप सबका स्वागत है करियर शाला में। आज की जो वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो है आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही हम तैयारी के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से इस एग्जाम की तैयारी की जाए, पेपर कब हो सकता है, क्या डिफरेंस है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एलिजिबिलिटी है, सैलरी है, वर्क क्या है, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर बने रहिए। हम सब डिस्कस करने वाले हैं। अगर स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है और आप स्टिल तैयारी को लेके कंफ्यूज्ड हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम के साथ। तो प्लीज बताइएगा जरूर अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आरआरबी ने एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकाला है, दैट इज बेसिकली टेक्नीशियन का। इस मामले में मैं कहूंगी कि आरआरबी बहुत अच्छे जा रहा है और एसएससी बहुत पीछे चल रहा है, क्योंकि एसएससी की भी जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाली है। तो जो बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे थे तो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल चुकी है। बाकी वैकेंसी सेक्शन कंट्रोलर की आपको इसी महीने देखने को मिल सकती है, तो खुश हो जाइए। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं प्लीज उसको करते रहिए, क्योंकि अगले 3-4 महीने आरआरबी बिजी है। तो आप एग्जाम की तैयारी अगर अभी भी शुरू करते हैं तो आप एंड तक उसको कंप्लीट कर ही लेंगे, 100% कर लेंगे। तो प्लीज कोशिश करिए कि अगर आप पेपर के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर को भर दीजिए। और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एलिजिबिलिटी है, आप ये सोचे बिना भरिए कि पेपर की तैयारी आपने शुरू नहीं की। आपको अभी से अगर आप लगेंगे तो आप पेपर की तैयारी 100% कर लेंगे, क्योंकि 4 महीने तक आरआरबी बिजी है अपने बाकी एग्जाम्स के साथ। तो इतना ध्यान आप पर अभी नहीं जाने वाला है। तो पेपर आएंगे तो एकदम से आएंगे, नहीं तो अभी 3-4 महीने आरआरबी ने कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करना। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी की, जिसका शॉर्ट नोटिस आज रिलीज हुआ है। 6000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं और इन 6000 प्लस वैकेंसीज में जो ग्रेड 1 है और ग्रेड 3 है उसकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। ग्रेड 1 अलग है, ग्रेड 3 अलग है। टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, नो डाउट इनके एलिजिबिलिटी में भी थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उठा लेते हैं ग्रेड 1 को। तो देखिए टेक्नीशियन की वैकेंसी है। यूजुअली आरआरबी ग्रेड 1 की वैकेंसीज नहीं निकालता था, प्रमोशंस होते थे तो जो भी कैंडिडेट होता था वो ग्रेड 1 तक जाता था। बट अब कुछ सालों से आरआरबी ने शुरू कर दिया है ग्रेड 1 की वैकेंसीज निकालना। तो ग्रेड 1 का जो काम होता है वो होता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैंडल करना, ऑन कमिंग प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, सारा का सारा जो सिस्टम होता है, जो ऑन गोइंग सिस्टम होता है उसको हैंडल करना ग्रेड 1 का काम होता है। ठीक है, रेलवे के ऊपर जितने भी सिग्नल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ये सब ग्रेड 1 हैंडल करता है। और ग्रेड 1 के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पेपर बनना है तो जिम्मेदारी भी डेफिनेटली ज्यादा है, तो सैलरी भी उतनी ही ज्यादा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी जो ग्रेड 1 के लिए है, ग्रेड 1 के लिए एलिजिबिलिटी हमारे पास जो है वो बेसिकली आती है कि आप अगर बीएससी हैं, अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएससी कर रखी है, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। अगर आपने कर रखा है तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 to 33 ईयर्स आपकी एज। ग्रेड 1 के वर्क प्रोफाइल की बात कर रहे थे। तो ग्रेड 1 का जब हम वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो रेलवे सिस्टम्स, जितने भी सिग्नल्स हैं, जितने भी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में, इक्विपमेंट फेलियर में, ये सब आपके अंडर आएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं इसके लिए अप्लाई करना तो ये आपके वर्क प्रोफाइल का हिस्सा होंगे। डेफिनेटली ये जो पेपर है वो कंपैरेटिवली ग्रेड 3 से हार्ड होगा। और इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो है बीएससी। अगर आपके पास बीएससी है और साइंस के किसी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट करने वाले ग्रेड 1 के जो बच्चे हैं, 300 प्लस पोस्ट हैं ग्रेड 1 के लिए, तो ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी 50,000 प्लस होगी, 50,000 अप्रोक्सीमेटली होगी, प्लस नहीं तो उतनी तो होगी। तो 55,000 तक इसकी सैलरी होगी जो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर रहा है। तो आपको इसके साथ आपको बेसिक इंजीनियरिंग और साइंस करना पड़ेगा, मैथ्स करना पड़ेगा, रीजनिंग करना पड़ेगा। जर्नल अवेयरनेस भी इसका हिस्सा था, पर एएलपी से जर्नल अवेयरनेस हटा दिया गया है, तो उम्मीद है कि यहाँ से भी वो हट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रेड 2 के ऊपर, सॉरी ग्रेड 3 के ऊपर। ग्रेड 3 की अगर मैं बात करूं तो जो बच्चा 10th प्लस आईटीआई है
जो बच्चा 10th प्लस ITI है वो किसी भी फील्ड में हो, फिटर हो, मैकेनिक हो, वो अगर इस फील्ड में है, टेक्नीशियन की फील्ड उसने ITI कर रखा है या अप्रेंटाइज कर रखा है, तो ये बच्चा एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। इवन PCM वाले यानी कि जो साइंसेस फील्ड में है 12th में, वो भी इसके लिए एलिजिबल है कुछ एक पोस्टों के लिए। तो आपकी एलिजिबिलिटी ग्रेड 3 के लिए इसी बेसिस के ऊपर बनती है। यहाँ पे जो आपका काम होता है वो बेसिकली इक्विपमेंट्स को देखना होता है। जो भी बेसिक इक्विपमेंट्स होती हैं, बैक डोर जो भी काम होता है, सारा का सारा टेक्निकल काम, फिटर का, मैकेनिक का, आपको सब करना है। कंप्यूटर ऑपरेटर का, ये सब काम सारे आपके पास आएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास आएंगी। आपकी जो सैलरी होगी वो 30 से 38,000 के बीच में होगी। इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पेपर सेम होगा, बेसिकली जर्नल अवेयरनेस नहीं होगी इस बार। तो मैथ्स, रीजनिंग और आपके पास जो जर्नल साइंस है वो आएगी। और इसमें जो ग्रेड 3 है इसमें जर्नल साइंस का बहुत बड़ा रोल है, और जो ग्रेड 1 थी उसके अंदर इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसमें एज 18 to 30 ईयर्स है, पिछले वाले में एज 18 to 33 ईयर्स थी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आप अकॉर्डिंगली जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी हम नोटिफिकेशन के बाद ही दे पाएंगे, तो नोटिफिकेशन आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले CBT होता है। एक CBT के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। तो मेडिकल में आपके पास आपकी आईसाइट, आपका जो मतलब आपका जो मेडिकल है उसमें आईसाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मेडिकल के लिए फिट नहीं है तो आप इस पेपर को क्लियर नहीं कर सकते, इसमें मेडिकल बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपको पोस्ट पे रख लिया जाता है। CBT एक ही है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके पास बहुत बहुत बढ़िया मौका है इस पेपर को क्लियर करने का। 6,000 प्लस वैकेंसीज हैं, आगे सेक्शन कंट्रोलर की भी वैकेंसी आने वाली है। जहां तक रही तैयारी की बात, रीजनिंग और मैथ्स और आपकी जो जर्नल साइंस है, जर्नल साइंस आप अपनी 9th 10th की बुक से कर सकते हैं ग्रेड 3 के लिए। जो ग्रेड 1 है उसके लिए थोड़ा टफ होगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, बट उसको डिस्कस करना थोड़ा टफ होगा बिकॉज उसका सिलेबस काफी वास्ट जाने वाला है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट विच यू आर अप्लाइंग फॉर। लेकिन ग्रेड 3 के लिए साइंस आप बिल्कुल 10th बेसिक की कर सकते हैं, ये आपके लिए 9th 10th की साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहूंगी कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आप तैयारी से दें। और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, वो SSC का मैथ्स हो या RRB का मैथ्स हो, दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों का लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, RRB की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है, फिट है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर और कोई जानकारी चाहिए आपको किसी चीज से भी रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।